हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके गुरुजी। आज हम करेंगे पॉलिटी का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर किया था मैंने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर। सो पहले थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा प्रेम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आपको गाइस पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से बोरो किया गया है। कुछ 1935 एक्ट से बोरो किया गया, कुछ कनाडा से, कुछ ब्रिटेन से, कुछ खुद की प्रोविज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट्स हुई थी वो खुद की प्रोविज़न थी कुछ। और बट बहुत जगह से बोरो है, और ये बहुत ही रेलेवेंट पार्ट रहता है एग्ज़ाम का। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल, बहुत सारे क्वेश्चन आजकल इमर्ज हो रहे हैं। और गाइज जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ ये आपको स्टेट पीसीएस से लेकर एसएससी और सभी एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होंगे। आपको निश्चिंत हो जाइए, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। सो गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज़ बीन बोरोड। सो ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो 1935 एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उससे बोरो किया गया था। आपको बताना चाहता हूँ जो मेजर अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहीं से बोरो किया गया है। बाकी कुछ कुछ प्रोविजंस है वो अपने दूसरी कंट्रीज से बोरो की हैं। On which resolution preamble is based and moved by whom? Preamble was based on objective resolution and moved by पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अभी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब ये था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सो उसी को हमने प्रेम्बल का शेप दे दिया बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीफेस में लगा होता है, और हमने उसके पहले वीडियो में पहला फ़ोटो भी डाला है। व्हेन वाज प्रेम्बल फर्स्ट अमेंडेड? गाइस फर्स्ट अमेंडेड हुआ था 1976 में प्रेम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकॉर्डिंग टू विच अमेंडमेंट प्रेम्बल वाज अमेंडेड? 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रेम्बल को अमेंड किया गया था। और ये गाइस इसके बाद कभी भी अमेंड नहीं हुआ था। और ये जो अमेंडमेंट थी इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो ये बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सी अमेंडमेंट को कहा जाता है, तो आप इसको बता सकते हैं 42nd अमेंडमेंट। ये काफ़ी बार यूपीपीसीएस में भी पूछा गया और बीपीएससी में पूछा गया, और इसको पीपीएससी ने भी पूछा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, विच 3 न्यू वर्ड्स हैव बीन एडेड टू प्रेम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट? 1976 में जो अमेंडमेंट हुई थी 42nd, उसमें कौन से न्यू वर्ड ऐड किए गए थे? सो गाइज इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी न्यू वर्ड ऐड किए गए थे। इससे पहले जो भी हैं वो वैसे का वैसे ही है, और कोई अल्टरेशन नहीं की गई। ये 3 नए वर्ड ऐड किए गए थे इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज़ बीन बोरोड? सो पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटेन में भी राज्यसभा मतलब अपर हाउस है, लोअर हाउस है। अपने अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा को बोला जाता है। वहाँ अपर हाउस है, लोअर हाउस है। तो सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर वहीं से बोरो किया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरोड? तो बताना चाहता हूँ ये आयरलैंड से बोरो किए गए थे। स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये होते हैं कि स्टेट को कुछ डायरेक्टिव दिए जाते हैं, वो अपनी पॉलिसी को जब फ्रेम करता है, सो उनको डायरेक्टिव दिए जाते हैं कि आपकी पॉलिसी इन डायरेक्टिव्स के ही अंडर आनी चाहिए। ये बहुत ही ब्रॉड डायरेक्टिव्स है, ऐसे नहीं है कि इनका जो एक्सटेंट है बहुत नैरो है। सो ये पार्ट 4 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका हम डिटेल अगेन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर फंडामेंटल राइट हैव बीन बोरोड? सो आपको बताना चाहता हूँ फंडामेंटल राइट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किए गए थे, और ये पार्ट 3 में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन बोरोड? सो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट गाइज ब्रिटेन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप ये होता है कि पूरे इंडिया में एक सिंगल सिटीजनशिप है, ना कि स्टेट की अलग है, सेंटर की अलग है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डबल सिटीजनशिप है, स्टेट्स की अलग सिटीजनशिप है, एक सेंटर लेवल की अलग सिटीजनशिप है। तो ऐसे इंडिया में नहीं है, हमें तो एक सिटीजनशिप ही लेना पड़ता है, तो इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर बाई कैमरल लेजिस्लेचर हैज़ बीन बोरोड? सो ये ब्रिटेन से क्या है। बाई कैमरल का मतलब होता है कि राज्यसभा एंड लोकसभा, लोअर एंड अपर हाउस, उसका कहते हैं लोकसभा। और वो डायरेक्टली पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपर हाउस राज्यसभा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब जो फेडरलिज्म है उसका बेसिक स्ट्रक्चर और इंटेग्रल पार्ट कहा जा सकता है, और फेडरलिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।
क्वेश्चन गाइस, इज प्रेम्बल एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये अक्सर यूपीएससी में भी पूछा जाता है। यस, प्रेम्बल इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये केशवानंद भारती केस के अंदर उसमें कहा गया था, अरे सुप्रीम कोर्ट ने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इज प्रेम्बल इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट थ्रू लॉ। प्रेम्बल कांट बी इन्फोर्स बाय लॉ एज इट्स नॉट ए सोर्स ऑफ पावर टू द गवर्नमेंट। जब सारे लॉ इन्फोर्स किए जाएंगे उसके बाद ही मतलब इसको इन्फोर्स किया जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन गाइस यूपीएससी में आ सका है कि आ चुका है कि प्रेम्बल को इन्फोर्स किया जा सकता है या नहीं लॉ के थ्रू। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इज प्रेम्बल कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, प्रेम्बल कम्स अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो हम इसको अमेंड कर सकते हैं, बस इसके बेसिक फीचर्स हैं वो नहीं मतलब हिला सकते हैं हम। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की फाउंडेशंस है उसको अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं चेंज किया जा सकता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं या जुडिशरी है, उनको सभी चीज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर आती हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता है। स्ट्रक्चर के हम ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर लेंगे, सो गाइस डोंट वरी। फ्रॉम वेयर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन बोरोड। यूएसएसआर रशिया से ली गई हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ गाइस 11 हैं और ये 51A आर्टिकल्स में है, और इसको आप ज़रूर याद रखिए कि 51A आर्टिकल्स में, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में भी करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव बीन बोरोड। सो ये हमने कनाडा से बोरो किया है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब प्रेसिडेंट कोई सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है तो उसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो ये हमने कनाडा से बोरो किया है। सो फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी हैव बीन बोरोड। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया हमने। इंडिपेंडेंट जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू आपको पता ही होगा क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि जो भी लॉज हैं लेजिस्लेट किए जाते हैं लेजिस्लेचर के अंदर, जैसे हमने देखा कि NGA से जो अपॉइंटमेंट बिल था उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। तो उसके अंदर जो प्रोविज़न थी वो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लाई नहीं कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। और इंडिपेंडेंस जुडिशरी आपको पता ही होगा कि जुडिशरी किसी के अधीन नहीं है, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो लेजिस्लेचर के अधीन नहीं है, ना एग्जीक्यूटिव के अधीन है। तो ये फीचर हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। So next question guys, from where ideals of liberty, equality and fraternity in preamble have been borrowed। So guys ये फ्रांस से बोरो किए गए हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही मेजर आउटकम्स जो निकल कर आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से, सो उनको हमने फ्रांस से बोरो किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये हमने जर्मनी से बोरो किया है। जब फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जैसे आपको ये आर्टिकल्स ज़रूर याद रखने हैं कि इमरजेंसी के आर्टिकल होते हैं 352, 356, 360। सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी टाइम्स लग चुकी है, तो आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है। बाकी हम इमरजेंसी प्रोविजंस आपको डिटेल में करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैव बीन बोरोड फ्रॉम वेयर। सो गाइज़ ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया था। जो हमारा अमेंडमेंट किया जाता है वो 368 आर्टिकल के अंडर अमेंड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन बोरोड। सो हमने ये ब्रिटेन से बोरो किया था। और ये गाइज आप ये याद रखना कि ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है इस AC डाइसी ने दिया था। ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। रूल ऑफ लॉ होता है कि जो मतलब रूल है कंट्री में वो लॉ का रूल है, ना किसी पर्सन का रूल है, ना किसी गवर्नमेंट का रूल है, वो एक लॉ का रूल है। जैसे हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है तो हमारी जो कंट्री में है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, वैसे ही हमने ये वाला कंसेप्ट ब्रिटेन से बोरो किया था। चाहे उनके एक राजा है वहाँ पे, पर उनका जो रूल रहता है वो पार्लियामेंट का, जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन का रहता है, रूल ऑफ लॉ रहता है, जो भी उनके लॉज बने हुए हैं इंस्टेड की वो मोनार्क के रूल है। क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द इमरजेंसी प्रोविज़न हैव बीन बोरोड। सो जो एक्चुअल इमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं जो आपातकालीन स्थिति में लगाई जाती है इमरजेंसी, आपको पता होगा जैसे 1977 में लगी थी। और प्रेसिडेंट रूल तो आप रोज़ ही न्यूज़ में देखते हैं। सो ये हमने बोरो किया था द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935। 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं गाइज, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द कैबिनेट सिस्टम हैव बीन बोरोड। सो ये गाइज ब्रिटेन से बोरो किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया
कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ये सभी ब्रिटेन से बोरो किए गए हैं। उनके सिमिलर आप चाहे आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हैज़ बीन बोरोड। सो गाइज ये जापान से किया गया है। मतलब इसका मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है जो भी प्रोसीजर बना दिया गया है लॉ के द्वारा वो कभी भी इनवैलिड नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग, जो राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग अगेंस्ट आप कुछ भी डिसीजन बनाते हो तो वो इनवैलिड किया जा सकता है। अदरवाइज़ लेजिस्लेचर के अंदर कोई भी किया जाता है, डिसीज़न लिया जाता है, कोई भी लॉ बनाया जाता है उसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। सो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आना चाहिए, बाकी और कोई इसको इनवैलिड नहीं किया जा सकता। इसी को बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द कंसेप्ट ऑफ रेजिडुअरी पावर विच सेंटर हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। सो कनाडा के रेजिडुअरी पावर आपको पता होंगी, तीन लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड रेजिडुअरी पावर्स। सो कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिडुअरी पावर, सॉरी, चार होती हैं। और जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं और जो बची खुची जो सेंटर में भी नहीं आती, स्टेट में भी नहीं आती, कॉन्करेंट में भी नहीं आती, वो जाती हैं सेंटर के पास। और जैसे आपको पता है यूएसए के अंदर ये पावर्स स्टेट के पास रहती है रेजिडुअरी पावर्स, और इंडिया में सेंटर के पास रहती हैं। सो ये हमने कनाडा से बोरो किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द प्रोसीजर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा। सो हमने ये वाला प्रोसीजर कहाँ से बोरो किया है कि जो हम राज्यसभा में 12 मेंबर जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं हम राज्यसभा में उनको नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, ये हमने बोरो किया आयरलैंड से। सो गाइज आपको बताना चाहता हूँ कि 12 मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में, जो स्पेशल कैटेगरी कहते हैं जैसे फिल्म, सोशल वर्क, साइंस, कोई भी हो सकता है, वो प्रेसिडेंट की आर्बिट्रेरी पावर्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हैज़ बिन बोरोड। आपको बताना चाहता हूँ ये एक वोटिंग सिस्टम है, जैसे हम डायरेक्ट इलेक्शन में अभी यूज़ कर रहे हैं वोटिंग सिस्टम, उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये हमने ब्रिटेन से बोरो किया है। और दूसरा सिस्टम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो हम प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शंस में यूज़ करते हैं। मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखिए, जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर जानना है तो आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द प्रोसीजर ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द पार्लियामेंट हैज़ बिन बोरोड। सो गाइज आपको पता होगा जब डेडलॉक हो जाता है, बिल्स नहीं पास हो रहे होते, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर ही ये सिर्फ अप्लाई होता है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था। जब बिल नहीं पास होते और डेडलॉक लग जाता है तो जॉइंट सिटिंग किया जाता है पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग बिल को पास किया जाता है। और मेजरली इसमें लोकसभा के ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो मेजॉरिटी पार्टी का जीत होती है इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कैन preamble बी amended by the parliament? Yes, preamble कैन बी amended by the parliament एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ preamble को बेसिक स्ट्रक्चर में है, पर इसकी सारी प्रोविज़न बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आपको छोड़कर सभी अमेंड किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट टाइम 1976 42nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने 3 वर्ड ऐड किए हैं इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फ्रॉम वेयर द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बिन बोरोड। सो बताना चाहता हूँ ये कनाडा से बोरो किया है हमने ये वाला कंसेप्ट। और आपको बताना चाहता हूँ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब ये होता है कि जो आपका सेंटर में गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है और जो स्टेट में गवर्नमेंट है उनके पास इतनी पावर्स नहीं है। तो आपको पता ही होगा कि हमारी जो यूनियन लिस्ट है उसमें ज़्यादा पावर, ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट लिस्ट में कम है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी ज़्यादा है। और जो हमारी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो भी सेंटर के पास ही हैं। तो बेसिकली सेंटर कभी भी अपने मर्जी के अकॉर्डिंग स्टेट को चला सकता है। बहुत सारी प्रोविज़न है जो हम नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइड, व्हाट इज़ द एम ऑफ द प्रेम्बल। ये यूपीएससी में बहुत ही बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। सो ये हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एनेक्टमेंट कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का वी द पीपल ऑफ द इंडिया, आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वी द पीपल ऑफ द इंडिया। ये हमें ऑब्जेक्टिव बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक टू इन्फोर्स द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमें प्रोवाइड करवाना। ये हमें बताता है कि हम एक सोशली सॉवरन कंट्री हैं और हम सेकुलर कंट्री हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव बताता है। और इसका एनेक्टमेंट कब हुआ था ये उसमें लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट टाइप ऑफ लिबर्टी इज़ मेंशन इन प्रेम्बल।
सो ऐसे हर लिबर्टी नहीं मेंशन की हुई। सो एक पर्टिकुलर लिबर्टी मेंशन की हुई है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सो कौन सी लिबर्टी मेंशन की गई है प्रेम्बल में? सो थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की एंड फेथ की एंड वर्शिप की लिबर्टी को मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस इज मेंशन इन प्रेम्बल? कौन सा जस्टिस है प्रेम्बल में मेंशन किया गया पर्टिकुलरली? ये सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मेंशन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट टाइप ऑफ इक्वालिटी इज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी इक्वालिटी है जो मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में? इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, ये मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रेम्बल में, ये मेंशन किया। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और पीछे वाला जो भी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट समझने के लिए जो फर्स्ट वीडियो उसको ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जो हमारे इसकी पीडीएफ्स हैं गाइज़, उसको आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।